बातें तो हर कोई करना जानता है, लेकिन उसे अच्छे ढंग से और किस तरह से बोलना चाहिए ये कोई नहीं जानता। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन्हें सिर्फ बोलना आता है। वो कोई भी बात को बस बकबक करते रहते हैं और बस बोलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस तरीके से बोलना चाहिए कि सामने वाला उसकी बातों से खुश हो जाए। इसके साथ साथ सामने वाला तो खुश हो, उसके साथ तुम्हारे मुंह पर भी खुशी आए, तुम्हारा मन भी अच्छा हो। क्योंकि जब तुम सामने वाले से अच्छे प्यार से बात करोगे तो सामने वाला तो खुश होगा ही, उसके साथ तुम्हारे अंदर का जो मन है वो भी पवित्र होगा। और इससे लोग आपको बहुत संस्कारी समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बात करना नहीं जानते। वो इनके मुंह में जैसा आता है वो वैसा बोलते जाते हैं। उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, क्या सामने वाले व्यक्ति को ऐसी बातों से हर्ट होगा या नहीं। उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इन सब के बारे में। वो बिल्कुल सोच समझ के कुछ कहते ही नहीं हैं। जो उनके मुंह में आता है वो सिर्फ बक देते हैं। तो आज बेटा मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी के सामने बात करोगे तो उससे सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश होगा और इसके साथ साथ आपका मन भी पवित्र होगा। तो देखो बेटा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या सामने वाला कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। इसके बजाय कि आप अपनी बातों को बीच में इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बात कह रहा होता है तो आप उसको बार बार बीच में बोलते हो तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये हमारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस दूसरों के बीच में जब बोलना जानता है। इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति को जो वो कह रहा है उसे कहने दो, उसकी बातों को अच्छे से सुनो। क्योंकि जब तुम सुनोगे उसकी बातों को तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आता है और तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी होती है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का इंसान है। इसलिए आप दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनो बजाय आप अपनी बात कहें। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमसे कोई बात हो जाती है या किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया होता है तो अचानक से हम हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। जो हमारे मुंह में कुछ भी आता है हम उसे बक देते हैं। लेकिन इसके बजाय हमें अपने दिमाग को शांत करके, क्योंकि बेटा जो हो चुका है वो तो हो गया है, वो वापस तो आ नहीं सकता। इसलिए ऐसी बात कहो तो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट भी ना करें और हम अपनी बात भी कह दें। बात कहने के कई तरीके होते हैं। आप उसे कैसे भी समझा सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था। वजह अगर आप उस पर चिल्ला के बात करोगे तो आपके रिश्तों में भी दरार आ जाती है। इसलिए आप हमेशा प्यार से बात करें और प्यार से ही समझाएं। और बेटा आप कभी बेमतलब की बातें ना करें। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ बकबक करते रहते हैं, चाहे उनसे कोई व्यक्ति बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी वह बकबक करते ही रहते हैं। चाहे उनकी बातों को कोई सुन भी नहीं रहा हो फिर भी उनका काम सिर्फ बकबक करना होता है। इससे उनकी वैल्यू तो डाउन होती है, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करता और ना ही उनकी बातों से कोई खुश होता। इसलिए आप जितना हो सके कम बोलो। कम बोलने की आपने बहुत वीडियो देखी होंगी। कम बोलने से आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। कम बोलने के एक फ़ायदा नहीं है, कम बोलने के बहुत फ़ायदे हैं। आपसे जितना हो सके कम बोलो और जब भी बोलो अच्छे से बोलो। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं आपकी क्लास के अंदर जो टीचर्स से अकड़ के बात करते हैं, तो टीचर्स का उन पर ध्यान नहीं रहता, तो टीचर्स उन्हें ज़्यादा प्यार भी नहीं करते। और जो बच्चा होशियार होता है, जो टीचर से अच्छे प्यार से बात करता है, तो टीचर्स भी उसके साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। आपने अपनी क्लास में बहुत बार देखा होगा ऐसा कि जो आपके टीचर्स होते हैं उनका कोई कोई बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टीचर्स के साथ फ्रेंडली रहते हैं। इसलिए आप अपने टीचर्स के साथ फ्रेंडली रहोगे। तो टीचर्स के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप फ्रेंडली रहोगे तो आपका कनेक्शन उससे बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसलिए आप हमेशा दूसरों के साथ फ्रेंडली बनकर रहें, इससे आपके बॉन्ड्स बहुत अच्छे बनेंगे। और लास्ट और सबसे अच्छी बात, अगर आप सुबह मेडिटेशन करते हो या शाम को अगर आप 10-15 मिनट तक मेडिटेशन करते हो तो इससे आपके दिमाग की ऊर्जा बढ़ती है और इसकी मदद से आपका दिमाग बहुत तेज होता है। जब आपका ब्रेन पावरफुल होगा, उसके अंदर शक्ति होगी, तो वो आपको अच्छी चीज़ें ही सिखाएगा। वो आपको कभी गलत संगत नहीं सिखाएगा और वो आपको कभी गलत सीख नहीं देगा। वो आपको हमेशा अच्छी बातें बताएगा जिनकी मदद से आप कुछ अच्छा कर सकते हो। इसलिए अगर आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं करते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप 5 मिनट या 10 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप 10-15 मिनट तक मेडिटेशन करें।
सुबह मेडिटेशन करने के दोस्त बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए आप सुबह मेडिटेशन जरूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमेशा दूसरे व्यक्ति से प्यार से बात करें, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। आपने सुना होगा कि वाणी में वो शक्ति होती है जो कि दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। अगर आप दूसरों से प्यार से बात करोगे तो इससे आपका मन भी कोमल होगा और सामने वाला व्यक्ति भी कोमल होगा। इसलिए आप मेरी इस बात को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।